रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। Today we are doing chapter number 1 exercise 1.6 and then question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो हमें स्टेटमेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हमें स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन्वर्शन ऑफ ग्रामर रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसकी स्टेटमेंट बनाने में। और मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने अपने यहाँ माइंड से इसको टफ कर लिया होता है। सबसे पहले तो अपने माइंड को रिलैक्स करें, ये सोचे नहीं ये टफ नहीं है। जब आपके माइंड से बात निकल जाएगी ये टफ नहीं है तो फिर इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी टू साइड्स है। यहाँ देखते हैं ये एक रेक्टेंगल है और आपके पास इसकी टू साइड्स है, एक x है और एक क्या है y। अब हम कहते हैं कि ये इसकी उनका विड्थ और लेंथ उनका फिर क्या है वो डिफर है, तो हमें ये नहीं पता क्या है। जस्ट उन्होंने बताया x और y है और ये डिफर मीन माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 3.5। ये इट्स गिवन इन द क्वेश्चन डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लेट किया है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल y सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो भी मैंने लाइन रीड की है वही है, उसके अकॉर्डिंग x माइनस y इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1। देन find the dimensions of the rectangle of its perimeter 67 cm। इसकी अब हमें पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो हम पुट करेंगे। we know that perimeter of rectangle is equal to 2 into width plus length। width आपके पास हमने सपोज की है x और आपने लेंथ सपोज की हमने y, x plus y। width की जगह x लिख दिया और लेंथ की जगह हमने y डिराइव कर दिया। और पेरीमीटर हमें गिवन था 67। यहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड 67 से 2 को डिवाइड किया 33.5। सो x plus y is equal to 33.5। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमने अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल इसको करना है, तो मैंने दो जो इक्वेशंस है उनको राइट किया। अब हमने क्या करना है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर रूल का जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स राइट किया। यहाँ देखिए +1 -1 +1 ये राइट कर दिया। अब ax बनाना है हमें। ax हमने बहुत सारे से मेथड से क्वेश्चन के ax बनाते कैसे हैं, जो आपकी राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं और ये आपकी जो a मैट्रिक्स होता है ये फर्स्ट वाली रो x होती है और दूसरी वाली फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है x, दूसरा वाला कॉलम y। तो हमने जब ax लिखना है तो उसमें x वाला कॉलम नहीं लिखना, हमने बल्कि y वाला कॉलम लिखना है, ठीक है, -1 और 1। उसके बाद हम ay बनाने जा रहे हैं। ay में आपने पहले x वाला कॉलम लिखना है, +1 जो भी होगा आपका, यहाँ पर तो 1 1 है, 1 1 राइट किया। उसके बाद आपकी जो राइट हैंड साइड पे आपकी वैल्यू है 3.5 और 33.5 ये राइट। देन हमने a का डिटरमिनेंट लेंगे, a का 2 आपने बाउंड्रीज, 2 लाइंस को, स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ आपने प्लेस किया यहाँ पर, ये जो था। अब क्या 2 ब्रैकेट्स -2 ब्रैकेट फॉर्मूला पुट किया, 1 मल्टीप्लाई विद 1 -1 मल्टीप्लाई विद 1, 1 1 सा 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 2। अब आपके पास क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, सो इट इज द नॉन सिंगुलर, सो द सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो ax डिटरमिनेंट। अब आपने क्या करना है, x का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ये जो आपका है 2 स्ट्रेट लाइंस आपने इसके ड्रॉ की, 2 ब्रैकेट्स -2 ब्रैकेट्स 3.5 मल्टीप्लाई विद 1 -1 मल्टीप्लाई विद 33.5। सो 3.5 1 सा 3.5 एंड 33.5 माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया 37। अब क्या है x इज इक्वल टू ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। ax डिटरमिनेंट मीन कि आपने x की जो वैल्यू है 37 और a डिटरमिनेंट 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 18.5। ay डिटरमिनेंट मीन कि आपने ay का जो आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं इसका डिटरमिनेंट लेंगे और 1 को 32.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.5 को 1 से, इन दोनों को आपने क्या किया माइनस किया तो 30 आ गया। अब क्या y किसके इक्वल है, ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अब दोनों को हमने क्या करना है डिवाइड, ay डिटरमिनेंट 30 a डिटरमिनेंट 2, तो 2 से 2 1 जा
2 2 5 से 10 तो 15 आ गया. I mean x is equal to 18.5 and y is equal to 15. I hope you will understand it very well. अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट करना है. ओके, अल्लाह हाफिज.